Hello, dear students. Now we are going to start a new topic, that is silvering of lens. Based on that, we have few questions over here जो आपके जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं. इन क्वेश्चंस को करेंगे, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इवन फॉर एडवांस पर्पस ऑल्सो. बाकी आप देख ही लिए होंगे कि तीन क्वेश्चन आए हैं एक सिंगल हेडिंग से, तो ये हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगी. अब पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को आके कर लेंगे. तो हेडिंग आपको डालनी है सिल्वरिंग ऑफ लेंस. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक लेंस होगा हमारे पास. ये रहा लेंस. ज़रूरी नहीं कि ये लेंस बाई कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है एंड कॉनकेव भी हो सकता है. यहाँ पर उसकी एक साइड को सिल्वर पॉलिश कर दिया जाएगा. अब सिल्वर पॉलिश करने से क्या होगा, आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो लेंस की मूल प्रकृति यही बदल गई है. लेंस रेज को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है. जैसे यहाँ से अगर आप रे इंसिडेंट कराओ तो लेंस क्या करता है, रेज को अलाउ कर देता है इस साइड पर आने के लिए. बट यहाँ सिल्वर पॉलिश कर दिया आपने तो अब ये अलाउ नहीं करेगा और रे जो है रिटर्न होके वापस आ जाएंगी. ये काम लेंस का नहीं है, ये काम तो मूल रूप से मिरर का है. सो वी कैन से कि पॉइंट नंबर 1 कि सिल्वर पॉलिश होने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि लेंस जो है आपका अब लेंस रह ही नहीं जाएगा, वो मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा. पहली बात. एंड आफ्टर ऑल हमारा मोटिव क्या होता है, आफ्टर ऑल हमारा मोटिव होता है कि कहीं एक जगह आपने ऑब्जेक्ट रख दिया या आप खुद खड़े हो गए और पता लगाना होता है इमेज कहाँ बनेगी. तो हमें यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विथ साइन गिवन रहती है और हमें वी निकालना होता है. ये तब पॉसिबल हो पाता है जब हमें मिरर की फोकल लेंथ पता हो, क्योंकि एक फार्मूला होता है जिसे आप मिरर फार्मूले के नाम से जानते हो. इस फार्मूले में अगर u नोन है और v हमें निकालना है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब f नोन हो जाए. तो f को निकालने का यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टारगेट है. सो फाइंड क्या करना होगा, ये आपको क्लियर हुआ. फाइंड करना होगा f. गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा आपको ये जो रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं इनकी रेडियस गिवन रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड टुगेदर विद यहाँ जो ये मटेरियल है जिसका लेंस ये बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड n ये आपको गिवन रहेगा. कैसे किया जाएगा, क्या फार्मूला लगेगा, अब हमें ये देखना है. पहले फार्मूला लिख लीजिए, फिर हम आपको समझा देंगे कि ये आया कैसे. फार्मूला होता है माइनस में 1/f इक्विवेलेंट. ये इक्विवेलेंट तौर पे आपको समझ आ गया कि मिरर बन जाएगा. उसका फोकल लेंथ निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा दैट विल बी ऑफ दिस काइंड 2/fl माइनस 1/fm. यहाँ पर हर एक क्वांटिटी के ऊपर आप चाहिए तो ऐसे एक एरो बना दीजिए जो ये बता रहा है ऑल द क्वांटिटीज़ आर हियर विद साइन, नथिंग हियर इन मैग्नीट्यूड. इफ मैग्नीट्यूड इज गिवन वी हैव टू टेक केयर अबाउट साइन. अब बात आएगी कि ये फार्मूला आखिर आया कहाँ से. तो थोड़ा बहुत बताया जा सकता है, ज़्यादा डिटेल में जाने का अभी कोई सेंस नहीं है. जैसे कि मान लें हम ऊपर वाली ही कैटेगरी है, तो ऊपर वाली कैटेगरी एक बार फिर से बना लें. यहाँ पर रे आई और इसके बाद में इस लेंस के थ्रू पास हो गई. आप बोलेंगे पास तो सर नहीं हुई है, यहाँ पे तो पॉलिशिंग हो रखी है. बिल्कुल सही बात है. सो बस समझाने के पॉइंट से मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो पॉलिशिंग हुई है, इस पॉलिशिंग का जो काम है एक रिफ्लेक्शन है, एक मिरर जनरेट करना है, वो हम यहाँ नहीं बना रहे हैं. थोड़ा स्प्लिट करके थोड़ा सा दूर करके बना रहे हैं ताकि समझाया जा सके. तो इस पॉलिशिंग करने से ये वाली जो सरफेस है ये मिरर में कन्वर्ट हो जाएगी. उसको बस जानबूझ के हम थोड़ा दूर बना रहे हैं ताकि आपको ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये समझाया जा सके. तो यहाँ पर हमने क्या किया, मिरर लेंस का जो राइट साइड है उसके करस्पॉन्डिंग जो मिरर है उसको हमने क्या किया है, सेपरेट करके बना दिया है. इसमें कोई समस्या वाली बात आई थिंक नहीं रही होगी. अब ये आके टकराएगी और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी और फिर ये
इस प्रकार से वापस हो सकती है। तो हैव यू रियलाइज समथिंग कि लेंस ने अपना रोल कितने बार प्ले किया है। यहाँ पर एक बार लेंस ने रोल प्ले किया जब रे लेफ्ट से राइट को आ रही थी, और लेंस एक बार पिक्चर में और आया जब रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हो रही थी। क्लियर है। तो यहाँ पर लेंस का रोल 2 बार है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ये एडेबल होता है। सो अगर हम इसकी फोकल लेंथ एफ एल माने और मिरर की फोकल लेंथ एफ एम माने तो होता क्या है कि ये जो एफ एल है ये 2 बार आ रहा है, तो ये 2/FL हो गया। और मिरर की जो फोकल लेंथ ऐड करी जाती है वो नेगेटिव करके ऐड करी जाती है। ये कहानी थोड़ी थोड़ी पावर से रिलेटेड है, मैं वैसे ही बता दूं। तो क्या कहानी है कि इस सिस्टम का जो नेट पावर होगा दैट विल बी पावर ऑफ द लेंस देन प्लस पावर ऑफ मिरर एंड देन अगेन पावर ऑफ द लेंस। लेंस की जो पावर है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर हर जगह एयर है और अल्टीमेटली ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा। बट ये फार्मूला जो है ये फार्मूला वैलिड है इवन इफ हियर एंड देयर नॉट एयर समथिंग मीडियम लाइक वाटर या एनीथिंग एल्स, देन स्टिल दिस विल बी वैलिड। बट फॉर डेरिवेशन पर्पस हियर आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ और यहाँ क्या है, यहाँ पर एयर है। तो जो पी एल होगा वो कितना होगा, थिंक अबाउट दैट। जो पी एम होगा कितना होगा, थिंक अबाउट दैट। तो यहाँ पर पी एल की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 1/FL, और पी एम पावर ऑफ द मिरर ये 1/FM नहीं होता है, ये नेगेटिव होता है एंड अगेन 1/FM। नाउ नेट पावर की बात करें तो ये 1/F या 1/-1/F, इसके बारे में आप सोचें। जैसा कि मैंने कहा कि सिल्वर पॉलिश किया है तो उससे मूल प्रकृति ही बदल जाएगी और अब ये लेंस रह नहीं जाएगा, ये तो मिरर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर नेट पावर के प्लेस पे -1/F रखना ये ज़्यादा बेहतर होगा ना। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर जो ये लिखा है वही है। थ्योरी पूरी तरह से फिनिश हो गई है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर क्वेश्चन। तो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले उनको ही कर लेते हैं। नहीं, पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं करा दूं, फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे उस क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। यहाँ पर 3 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अपनी तरफ से पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, डायरेक्टली समझ में शायद नहीं आएगा। ये हमने क्या किया, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाया है लाइक दिस, बिल्कुल सही बन गया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर से मैंने r मान लिया है और राइट साइड में बताने की ज़रूरत नहीं है, कर्वेचर 0 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है एंड सिल्वर पॉलिश कर दिया आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ योर सिस्टम सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई ऑब्जेक्ट पता चल जाए यहाँ पर है तो हम पता लगा पाएँ कि उसकी इमेज कहाँ पे होगी। क्या करेंगे, जो फार्मूला बताया मैं वही लगाऊंगा, 1/F with minus equal to 2/FL then -1/FM। अगेन मैं हाईलाइट कर दूं कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनके ऊपर एरो बना है, मीन्स ये वेक्टर नहीं है, मीन्स इनमें साइन होगा। तो यहाँ पर अब हम FL निकालेंगे और FM निकालेंगे। तो पहले हम FL निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है, 1/F इक्वल टू n-1 देन 1/r1 -1/r2। ठीक है, इसमें भी वही सेम बात, सब जगह हमने क्या किया, वेक्टर बना दिया। ये वेक्टर नहीं है, ये एरो है, बता रहा है कि वैल्यूज़ विल बी विद साइन। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/F ये आ जाएगा n-1। एक साइड तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड में r है एंड इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो प्लस में होगी, बिकॉज इसको अगर आप कंप्लीट करें तो सेंटर राइट में गिरेगा। सो हियर वी हैव +r। एंड दूसरी की बात करें तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली वी कैन पुट हियर 0। सो फाइनली 1/FL एरो विल कम आउट टू बी n-1/r। वी कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। तो क्या आएगा देखते हैं, ये आ जाएगा -1/F देन इक्वल टू 2 × 1/FL। इसको आप 2 × 1/FL मानिए और डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये आ जाएगा n-1 एंड डिवाइड बाई r। नाउ आगे ये जो FM है ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये प्लेन है। प्लेन मिरर के लिए रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ या यू कैन से पावर ये 0 होती है। सो यहाँ पर यू कैन इग्नोर दैट।
फाइनली यहाँ पे जो f आएगा ये आपका आएगा माइनस में r/2n-1। ये आपका आंसर है विद साइन, बट इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली वी कैन से कि r देन 2n-1, दैट विल बी द आंसर। अब यहाँ पर हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, बट उसके लिए थोड़ा आप एक बार उस बात को फिर से सुन लो जो मैं कह चुका हूँ कि ये डेरिवेशन आई एग्री कि मैंने किया है मानते हुए कि आजू बाजू एयर है, बट ये जो फार्मूला आया है, ये जो फार्मूला है ये वैलिड है इवन इफ़ मीडियम हेयर इन बिटवीन। बशर्ते शर्त क्या है, शर्त ये है कि मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो तो इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि उसको आप एयर में लिए हो या किसी लिक्विड में या मीडियम में, बट लेंस जो है ये जो इसकी फोकल लेंथ है मीडियम पे डिपेंड करती है। इफ़ आजू बाजू मीडियम होगा, कोई लिक्विड होगा, देन इट विल बी समथिंग अदर। So we will calculate the focal length accordingly. If there will be a medium in the, between, then we have to use the lens maker formula with nominal changes. What is that? If left right कोई medium है lens के, that time you want 1/f, then here n will be what? N will be n relative. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन पर बात कर लें, अगर कोई प्लेनो कॉन्वेक्स वाला क्वेश्चन था, ये कह रहे हैं कि इसमें ग्लास है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसको इमर्स किया है इन लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का 1.2 है। डायग्राम बना के बात कर लेते हैं। ये आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मैंने रेडी कर दिया है लाइक दिस। इसके बाद में इसको इन्होंने क्या किया है, डुबोया है किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, और लेंस का जो मटेरियल है इटसेल्फ उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.2 नहीं है, वो 1.5 है। फिर कह रहे हैं प्लेन साइड ऑफ द लेंस इज सिल्वर कोटेड। ये आपका प्लेन साइड है, इसको सिल्वर कोटेड कर दिया है। इससे क्या होगा, अब ये लेंस रह ही नहीं जाएगा, ये अब मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने देते हैं। फिर आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये इन टोटल बना है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। तो यहाँ पर इस सिस्टम का जो फोकल लेंथ है वो इन्होंने कहा है मैग्नीट्यूड है उसका 0.2, यू कैन से इसका मैग्नीट्यूड। बट अगर हम इसकी बात करें विद साइन की तो ये आपका नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 1/f विद माइनस इक्वल टू 2/fl देन माइनस 1/fm, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो ये तो 0 है, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। और इसकी बात करें तो ये दिया है, ये हो गया माइनस में 0.2 एंड देन 2/fl। यहाँ से लेंस की फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो इफ़ यू वांट। दैट विल बी आई थिंक पॉजिटिव बिकॉज 2 बार माइनस आ रहा है, सो प्लस 0.4, ठीक है। लेंस इसका मतलब जब रहा होगा, कोटिंग नहीं करी गई होगी, विदाउट कोटिंग अगर इस लेंस से हम ये वाला पार्ट हटा दें तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। और उसकी फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 1/fl इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला तब लगाना होता है जब लेफ्ट राइट सराउंडिंग में एयर हो, बट हियर इन सराउंडिंग वी हैव 1.2, सो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ n नॉट 1.5, इट विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.5 विद रिस्पेक्ट टू 1.2। तो यहाँ पर n की जगह आप 1.5 डिवाइड बाई 1 नहीं लेंगे, ये 1 तो तब लेंगे ना जब यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 है ही नहीं, ये 1.2 है, सो वी विल टेक दैट। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें R1 एंड R2 की, तो ये जो पहली वाली कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपका मैग्नीट्यूड में R है, बाकी अगर हम विद साइन बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हो जाएगा, ये हो गया। एंड R2 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ प्लेन। एंड यहाँ पे लेंस की फोकल लेंथ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, that is 0.4। we can put this value over here। now rest is calculation। देखते हैं फाइनली आंसर क्या आता है। ये आपका 0.3 हो जाएगा एंड ये 1.2 हो जाएगा एंड देन 1/r हो जाएगा।
सब कुछ कैंसिल हो गया है, आर की वैल्यू 0.1 मीटर आ गई है। यही इसका सही आंसर है। इसका सोल्यूशन लोगों ने जो प्रोवाइड किया है वो भी सही है, लेकिन वो लेंदी है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है, क्योंकि कहते हैं लोग यहाँ पर कि मीडियम है इधर, एयर तो है नहीं, so we cannot apply this equation. We have to do this question by assuming here refraction being single curved surface, and then reflection by plane surface, then again refraction by curved surface. तो वो सबसे बेसिक तरीका है, जब ना समझ में आए तब करने का होता है। लेकिन यहाँ जैसे मैंने समझाया तो समझ में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा बेसिक में अगर आप जाएंगे तो आंसर आएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा पहली बात, और दूसरा मन में ये कन्फ्यूजन रह जाएगा कि कभी तो सर आप ये फार्मूला लगा करके सवाल को करते हो, और कभी आप क्या करते हो कि ये फार्मूला नहीं लगाते हो और कहते हो कि हम इसको बेसिक से करेंगे। तो कब बेसिक से करें, कब फार्मूला लगाए, कब ना लगाए, मैंने उस कन्फ्यूज़न को डिलीट कर दिया है। मैंने कहा है कि ये फार्मूला ऑल टाइम वैलिड है। इवन हियर एयर इज़ नॉट प्रेजेंट, हियर वी हैव अ लिक्विड, स्टिल वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। डेरिवेशन नो डाउट किया गया था एज्यूम करते हुए कि वहाँ एयर है, बट स्टिल ये फार्मूला वैलिड है इवन here is liquid. So all the questions here we can do using basics, all the questions here we can do using this formula. One more question we will try कि किया जाए इसे बेसिक की हेल्प से। यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी बेसिक की हेल्प से कह रहा हूँ मैं, इसी फार्मूले की हेल्प से। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, मान ली मैंने इनकी बात, ये थिन कॉन्वेक्स लेंस है, और अच्छी बात यह है कि इसमें दोनों ही तरफ कर्वेचर कह रहे हैं बराबर है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, प्रश्न को इजी बनाएगा। ये आर हो गया, ये आर हो गया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। एंड फिर इसके बाद कह रहे हैं वन साइड इज पॉलिश फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। इसको मैंने पॉलिश कर दिया, अब यहाँ से कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा। सो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ लेंस, इट विल बिकम मिरर। फॉर दिस मिरर वन में रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ दैट। तो पहले हम उसी पर प्रयास करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। कैसे? फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 1/f माइनस 1/f इक्वल टू 2/fl देन माइनस 1/fm। हर जगह आपने इस तरह से एरो बना देना है ताकि समझ में आए कि यहाँ पर वैल्यूज़ आर विद साइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे FL की। FL क्या है कि अगर हम इस डायग्राम को स्प्लिट करें तो मान सकते हैं कि यहाँ पे एक लेंस है, और फिर मान सकते हैं कि बदले आगे क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, और ये दोनों इन कांटेक्ट हैं लाइक दिस। ठीक है, आपका ये जो ऊपर गिवन सिस्टम है वो इन दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है। रे यहाँ से आएगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर लेंस के थ्रू वापस जाएगी। अब यहाँ पर हम इस लेंस की फोकल लेंथ निकालने पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा लेंस मेकर फार्मूला, दैट विल बी 1/fl इक्वल टू n-1 देन 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर हर एक क्वांटिटी के ऊपर आपने एरो बनाना है ताकि ये याद रहे कि वैल्यूज आर विद साइन। यहाँ पर अब हम FL निकालेंगे, तो n रख देंगे कितना, जो इन्होंने कहा है, इन्होंने म्यू कहा है तो म्यू रख देंगे। R1 एंड R2 बी केयरफुल, ये जो पहली वाली सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड में r के बराबर है, एंड विद साइन अगर बात करेंगे तो ये प्लस r आएगा। दूसरे वाले के लिए बात करें तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मैग्नीट्यूड में वो r है, और विद साइन बात करें तो वो माइनस r आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 देन म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r। वेरी सिंपल। नाउ FM निकालेंगे, FM मतलब ये वाला सेगमेंट। यहाँ पर इसके लिए बहुत आसान सा फार्मूला होता है, FN इक्वल टू r/2। r और F यहाँ पर सबके ऊपर एरो बनाया गया है, सो याद आए कि वैल्यूज आर विद साइन। तो यहाँ पर अगर हम FM की बात करें तो R यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो होगा मैग्नीट्यूड में R है, बट अगर हम बात करें विद साइन यानी कि R एरो की, तो ये माइनस R हो जाएगा। यहाँ पर FM here equal to minus r/2, so we can put these values here and there, here and there।
तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। -1/f एरो इक्वल टू 2 इंटू 1/fl, जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 2, देन म्यू -1, इसके बाद में डिवाइड बाई r, ठीक है। देन इसके बाद में माइनस फिर 1/fm विच इज़ -r/2, इसको आप यहाँ रख दें तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई में आएगा। अब कैलकुलेशन की बारी है, यहाँ पर आ जाएगा 4, देन म्यू -1, देन +2, यहाँ पर प्लस माइनस का शायद कुछ इशू हुआ है, मैंने fm की जगह -r/2 रखा था, तो ये माइनस और ये वाला माइनस ये वाला मिलके सब प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2/r आएगा, मैंने r को एलसीएम ले लिया है, तो -1/f हियर विल बी 4 म्यू -4 देन +2 डिवाइड बाई r। अब यहाँ पर f अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और -4 + 2 को कंबाइन करो, -2 हो जाएगा। सो f हियर विल कम आउट टू बी, यहाँ पर क्या आएगा, r डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 2 म्यू -1। मैग्नीट्यूड के पॉइंट से अगर बात करें तो माइनस नहीं लिखा जाएगा, r/2 देन 2 म्यू -1। अब देख लेते हैं लास्ट में इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि बताओ सिस्टम का फोकल लेंथ क्या होगा, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस सो दैट इमेज गेट फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें या ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द सिस्टम कितनी दूरी बना के रखें जिससे कि इमेज जो बने उसकी वो वहीं बने जहाँ ऑब्जेक्ट है। ये कॉन्केव मिरर के केस में ही होता है, और ये तब होता है जब उसका जो u हो वो 2f के बराबर हो। यू नो ये है डिस्टेंस, एंड इसके ऊपर आप ऐसे एरो भी लगा सकते हो। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो u = 2f हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमें आंसर चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो 2f हो जाएगा r/2 म्यू -1। नाउ यू कैन सी दिस आंसर is in last option, so that will be correct. One more question here we have to do this but no need to do. Why? ध्यान से समझिएगा, एग्जामिनेशन अप्रोच है ये। एग्ज़ाम में इस तरह से चीज़ों को कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है आसान बना लिया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में मोटिव नॉलेज गेन करना नहीं होता है, वहाँ किसी तरह से नंबर जुटाने होते हैं और गुड स्कोर करना होता है। तो कोई अगर जुगाड़ लग रहा हो तो लगा करके आंसर अगर निकल आए तो बेहतर होता है, ताकि अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी आंसर आ जाए। इवन इस क्वेश्चन में यही बात हमें समझ आई कि भाई कह रहे हैं कि लगभग वैसा ही जैसा आप अभी कर रहे थे कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अंतर ये किया केवल कि सराउंडिंग में एयर नहीं लिया है, कोई मीडियम ले लिया इन्होंने। आगे की कहानी में अंतर ये कर दिया कि इस तरफ और उस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल नहीं लिया है, r1 r2 कर दिया है। फिर आगे वही बोल रहे हैं सेम टू सेम, जैसा ऊपर की सिल्वर पॉलिश है। फिर आगे भी वैसे ही कह रहे हैं कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को जिससे इमेज वहीं बन जाए, रियल इन्वर्टेड सेम प्लेस। ये सारी बातें बता रही हैं कि ये क्वेश्चन और जो अभी आपने इसके पहले प्रीवियस वाला किया सिमिलरिटी है, बस अंतर क्या है, वहाँ पर जो सराउंडिंग था वो एयर था, यहाँ पे सराउंडिंग इज़ नॉट एयर, सराउंडिंग हियर इज़ μ1 एंड μ1 मे बी 1 मे नॉट बी 1, ठीक है। इसके बाद में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें r1 r2 बराबर था, r1 r2 यहाँ बराबर नहीं है, r1 अलग है और r2 अलग है। r1 r2 इस तरह से आप लिख भी सकते हैं चाहें तो, ये हो गया r1 का वैल्यू, ये हो गया r2 का वैल्यू। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये जो भी आंसर आएगा इस प्रश्न का, ये कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि μ1 नॉन 1 हो नहीं सकता, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फॉर ऑल सिचुएशन वैलिड है। ऐसे ही ऐसा तो प्रश्न में कहीं कहा नहीं है कि r1 r2 इक्वल नहीं होंगे या इक्वल होंगे, दोनों ही कंडीशन में वैलिड है। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि इस क्वेश्चन का एक स्पेशल केस इमेजिन करना है। इस क्वेश्चन का स्पेशल केस क्या इमेजिन करना है कि अगर μ1 की वैल्यू 1 हो और r1 और r2 बराबर हो, ठीक है,
R1 और R2 अगर बराबर हों और R के बराबर हों तो ये क्वेश्चन कैन यू रियलाइज कि कन्वर्ट हो जाएगा उसी क्वेश्चन में जो आपने अभी अभी किया था। तो फिर आपको करना क्या है, इन ऑप्शंस में से भी सारे ऑप्शंस के स्पेशल केस निकालने हैं। करना क्या है, इसका मतलब आपको ऑप्शन में μ1 बराबर 1 और R1 एंड R2 इनकी वैल्यू R रख लेनी है और देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रीवियस आंसर से मैच कर रहा है। यू विल रियलाइज ओनली सेकंड ऑप्शन हियर इज मैचिंग। मैं चेक करा के दिखा दूँ। μ1 1 हो गया, R1 R2 R इंटू R हो गया। इसके बाद में यहाँ पे μ2, यहाँ पर इसकी जगह आप μ2 ही लिखा रहने दे सकते हो या n लिख सकते हो या ओनली μ लिख सकते हो। फिर इसके बाद R1 R2 R प्लस R हो गया, फिर ये μ1 ये 1 हो गया इंटू R2 की जगह ये R हो गया। आप सॉल्व करके देख लो, ये आई थिंक आ जाएगा, ये 2R हो जाएगा तो 2μ माइनस 1, एक R ऊपर बचेगा। आप देखो यही आंसर वहाँ पे आया था या नहीं आया था, देख लीजिए। ठीक, तो ये तो हो गया। एग्ज़ाम में इस तरह से जुगाड़ लगाने भी आपको आने चाहिए, बट अभी तो एग्ज़ाम में आप नहीं बैठे हैं तो कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो कंसेप्ट मैंने बता दिया है, बस आपको ऑथेंटिकेट करना है कि कर पा रहे हैं आप या नहीं कर पा रहे हैं। तो करना क्या है, जो फार्मूला मैंने बताया है उसी फार्मूले को आप लगाएंगे, 1/f एंड 2/fl एंड माइनस 1/fm। यहाँ पर ऑल द क्वांटिटीज आर विद साइन। इस फार्मूले की मदद से देखना है कि फाइनली ये सेकंड ऑप्शन आ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर बस रिमार्केबल पॉइंट ये रहेगा कि ये जो क्वांटिटी आप लोगे, लेंस की जो फोकल लेंथ लोगे आप, that will not be in air, that will be in a medium, in a liquid जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रश्न में इन्होंने 1 नहीं कहा है, कहा है कि μ1 मान लो। तो फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मेकर फॉर्मूले में रख करके आप 1/fl निकाल करके यहाँ रख करके जैसा मैंने ऊपर बताया आप करोगे, डेफिनेटली इट विल मैच। इफ़ नॉट मैचिंग यू कैन रिपोर्ट इट इन कमेंट सेक्शन। अगर छोटा मोटा कोई इशू है तो, और सीवियर इशू है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, निकाल करके आप हमको पर्सनली बोल सकते हो, डिस्कस कर लिया जाएगा। बट मैंने चेक किया है वो मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग ये हेडिंग इम्पॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पर्पस के लिए। इसमें अभी बहुत कुछ और बताने को हो सकता है और ऐसा कुछ जो एक बड़े लेवल की कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ, इसलिए नहीं कि आप बता नहीं पाओगे, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ कि आप पूछ के देख लो, लोगों से लोग नहीं बता पाएंगे। पावर का फार्मूला 1/f ये सही है या पावर का फार्मूला μ/f ये सही है? तो फिर कुछ लोग कहेंगे ये वाला सही है, फिर कुछ थोड़ा जो जानकार होंगे कहेंगे नहीं नहीं ये वाला सही है। तो फिर जब ये वाला सही है तो फिर यहाँ पर इस का जो डेरिवेशन किया गया था, व्हाट अबाउट दैट? यहाँ पर तो म्यू तो कहीं आ ही नहीं रहा है। वो डेरिवेशन हमने एयर की प्रेजेंस में किया था, सराउंडिंग में एयर मानते हुए, मीडियम मान करके करें तो ऐसे बहुत सारे अटपटे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उनको हम डिस्कस करके अननेसेसरी कंसेप्ट की बट्टी नहीं लगाएंगे। जेईई एडवांस की जब तैयारी कर रहे होंगे दैट टाइम इस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। बट अभी जेईई मेंस के पर्पस से बात करें तो ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं, ज़रूरी नहीं है इतना, आजकल बहुत आसान आता है।